गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उषा, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पाठ्यक्रम के बारे में समझ लेते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जैसा कि आप देख रहे हो, उषा। सेकंड है एक था रामू। थर्ड है बाल बहादुर शास्त्री। फोर्थ है ठूंठ। और फिफ्थ है गुलाबी चूड़ियाँ। ऐसे ही सिक्स्थ चैप्टर है हमारा पत्र। सेवन्थ है जल को मुक्त करो। एट्थ है रामा। और नाइन्थ है पद। ऐसे ही आपको कितने चैप्टर्स दिए हैं हिंदी में? ये 18 चैप्टर है जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसे अच्छे से आप रीड कर लेना। और बेटा जिन बच्चों ने बुक्स नहीं लिए हैं सभी बच्चे अब बुक ले लो, क्योंकि आपका ये सेशन स्टार्ट हो गया है और पढ़ाई भी हो रही है, ठीक है। तो अब आपने अपना जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स दिए हुए हैं आपने इसे अच्छी तरह से देख लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। और बेटा जैसा कि आपकी जो जूम क्लासेस हो रही हैं, आप लोग की स्ट्रेंथ बहुत कम है, ठीक है। आप लोग जब जूम क्लास पे रहते हो तो उस टाइम पे अगर आप फेस टू फेस टीचर से कनेक्ट रहते हो, आपको कोई पढ़ने में कोई डाउट्स आ रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तब तुरंत टीचर से पूछ लेते हो। और इस तरह की जब वीडियोस होती हैं वो आपके अगर कुछ डाउट्स रह जाते हो तो वो आप पूछ नहीं पाते हो, ठीक है। तो बेटा इसलिए आप जो है जूम क्लास पर ज़्यादा से ज़्यादा जूम क्लास आप अटेंड करो सभी बच्चे, ठीक है। और बेटा आपकी जूम क्लास की अटेंडेंस ही मार्क होती है, इसलिए आप सभी बच्चे जूम क्लास को सभी बच्चे अटेंड करो, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है उषा, ठीक है। उषा चैप्टर का नाम है। और इसको किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह। यह एक कविता है, ठीक है, जो कि शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम उषा शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है प्रातःकाल का वर्णन किया गया है। कवि ने अपने अनुभव और कल्पनाओं के अनुसार बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है। ये जो उषा शब्द है, उषा का मतलब होता है जब रात्रि बीत जाती है और सूर्य उदित होने वाला होता है, उसके बीच के समय को हम क्या कहते हैं? उषा काल कहते हैं। और उषा काल का समय होता है 4 से 5 बजे के बीच में, ठीक है। अगर आप उस टाइम पे उठते हो तो आपने आसमान में देखा होगा पूरब की दिशा में, मतलब उस टाइम पे अंधेरा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल एकदम से उजाला भी नहीं लग रहा होता है। और आपको पूरब दिशा में ऐसे, जैसे कि आप चित्र देख पा रहे हो यहाँ पर, ऐसे लालिमा युक्त हो जाता है, मतलब सूर्य उगने वाला होता है उस टाइम पे। तो उस समय को हम क्या कहते हैं? उषा काल कहते हैं। रात्रि बीत गई होती है और सूर्य उदित होने वाला होता है, जो उन दोनों के बीच का समय होता है उसको हम उषा काल कहते हैं, ठीक है। तो अब हम कविता के माध्यम से समझेंगे कि कवि ने कितना मनमोहक और सुंदर वर्णन किया है उषा काल का, ठीक है। यहाँ पर कविता में जैसे, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यहाँ पर हम पहली पंक्ति का अर्थ समझते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। यहाँ पर कवि कहता है जो प्रातः काल का समय है, अर्थात जब सूर्य उदित होने वाला है, उससे पहले का जो उषा काल का समय है
प्रातः नभ, उस समय जो आकाश है किस तरह से दिखाई दे रहा है, नीले शंख के समान। ठीक है, नीले शंख के जैसे प्रातः काल का आकाश दिखाई दे रहा है। नभ का अर्थ क्या होता है, आकाश, आसमान। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची भी हैं। समझ में आया। और किस तरह से दिखाई दे रहा है, राख से लीपा हुआ चौका। और किस तरह से नभ दिखाई दे रहा है, आकाश दिखाई दे रहा है जैसे राख से लीपा हुआ चौका हो। और अभी किस तरह का लग रहा है, गीला दिखाई दे रहा है, कि मतलब अभी अभी उसे क्या है, लीप दिया गया है। और किस तरह से, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि धुल गई हो। और वो तीसरी उपमा देते हुए बताता है कि बहुत काली सिल, जैसे जो आकाश है उस समय कब का वर्णन हो रहा है, जब उषा काल है। ठीक है, यानी कि रात्रि बीत गई है और सूर्य उदित होने वाला है। तो उस समय क्या हो रहा है कि बहुत काली सिल, उसने आसमान को किसकी तरह बता दिया, सिल के समान। बहुत से घरों में सिलबट्टे का प्रयोग किया जाता है ना, तो सिल के समान बता दिया। और जरा से लाल केसर से, ऐसा लग रहा है कि उस सिल पर किसी ने लाल केसर से क्या कर दिया है, उस सिल को धुल दिया है, रगड़ दिया है, उस पर केसर को पीस दिया है। और वो सिल कैसी हो गई है, अब लाल लाल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कवि के कहने का अर्थ ये है कि जो आकाश है वो सिल के समान हो गया। सिल की उपमा देते हुए कह रहे हैं कि उस पर किसी ने क्या किया है, लाल केसर को रगड़ दिया है, और वो उस पर रगड़ दिया है और वो क्या हो गई है, आकाश लाल हो गया है। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं, जो केसर की उपमा उसने किससे कर दी, जो पूरब दिशा में सूर्य उगने वाला है और वो नभ किस प्रकार से है, लालिमा युक्त हो रखा है, तो उसको कवि किस तरह से बता रहा है, केसर। और आकाश को उसने सिल की उपमा दे दी है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा, आप इसे नोट कर लो बेटा, इसे लिख लेना। इस पंक्ति में क्या है, उपमा अलंकार है। अब यहाँ पर चौथी उपमा देते हुए क्या बताते हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो स्लेट होती है उस पर किसी ने लाल रंग की चौक से उसको मल दिया है। उस पे उसको स्लेट पर क्या है, लाल खड़िया चौक से उसको मल दिया है, मतलब लाल कर दिया है लिख करके। और नील जल में या किसी की गौर झिलमिल, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब यहाँ पर कवि वर्णन करते हुए कहता है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। जो जल है, आपने अक्सर देखा होगा कि लहराते हुए पानी में अगर हमें कोई प्रतिमा दिखाई देती है या फिर अपनी ही तस्वीर हम देख रहे होते हैं, तो उसमें हमारी परछाई कैसी होती है, हिल रही होती है। तो उसी तरह से कवि कहता है कि जो उस समय का जो प्रकृति है, जो उस समय का वातावरण है, वो नीले जल में कैसे किसी सुंदरी की तरह उसमें झिलमिल झिलमिल उसकी देह क्या है, झिलमिल झिलमिल करके हिल रही है, उस झिलमिलाते हुए पानी में हिल रही है। और अब क्या होता है, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जो सूर्य के उदित होने से पहले का जो समय है, उषा काल, अब उसका रंग क्या है, खत्म हो गया है, उसका जादू अब खत्म हो गया है। मतलब जो उस समय का वर्णन है कि पूरब दिशा में आकाश जो है लालमय युक्त हो रखा था उषा काल में, अब सूर्य के उदित होने से वो सब क्या है, खत्म हो गया है और सूर्य उदित हो गया है। ठीक है, सूर्य उदित हो रहा है। तो बेटा एक बार इसको हम फिर से रिवीजन करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। उस जो प्रातः काल का जो समय है, सूर्य उदित होने से पहले का जो समय है, वो उस समय जो आकाश है वो किस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, नीले शंख जैसा। ठीक है, और राख से लीपा हुआ चौका, ऐसा लग रहा है कि जैसे राख से लीपा हुआ चौका है और अभी वो क्या है, गीला है।
बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की धुल गई हो। बहुत काली सिल मतलब, बहुत काली सिल का मतलब क्या है, जो उस समय का आकाश है, उस समय उषा काल के समय जो आकाश का वातावरण है, आकाश को कवि ने सिल की उपमा दे दी है। और जैसे किसी ने लाल केसर से, उस पर क्या है, जो लाल केसर होता है उसका हम प्रयोग दूध में भी करते हैं, और भी भोजन बनाते हैं जैसे खीर, इन सब में भी उसका प्रयोग करते हैं। वो एक प्रकार का मसाला होता है। तो उसको क्या है, किसी ने सिल पर रगड़ दिया है लाल केसर, तो वो कैसे हो गया है, लाल हो गया है। ठीक है। तो जब, और यहाँ पर स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, और वो स्लेट की उपमा देते हुए कहता है कि जैसे लग रहा है कि स्लेट पर किसी ने लाल रंग की चौक से उस पर, स्लेट पर लीप दिया है, मल दिया है, और वह कैसी हो गई है, लाल हो गई है। ठीक है। जब सूर्य उदित होने वाला होता है तो पूरब दिशा में जो नभ होता है, आकाश होता है, वो लालिमा युक्त हो जाता है। और नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और यहाँ पर कवि उस प्रकृति वातावरण के बारे में बताते हुए कह रहा है कि नील जल में या किसी की, जैसे नील जल में अर्थात जो जल है, ऐसा लग रहा है कि नील जल में मतलब झिलमिलाते हुए पानी में किसी जो सुंदरी है, किसी सुंदरी की जो प्रतिमा है उस जल में क्या है, हिल रही है। और अब क्या है, जादू टूटता है उस उषा का। और अब जो उषा काल का समय है, उस समय जो रंगीन वातावरण हो रखा था, लालिमा युक्त आकाश हो रखा था, अब उसका क्या है, समय खत्म हो गया है, क्योंकि अब जो है सूर्य उदित हो रहा है। ठीक है। तो बेटा आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसे आप इसका अच्छे से रिवीजन करिएगा। और इस आपका होमवर्क है कि आप इसका अर्थ लिखकर अपना काम सेंड करेंगे। ठीक है।